प्रतिशत तुलना। अब आप कहोगे सर तुलना तो एक चीज है ही है, ये प्रतिशत तुलना नई शब्द यहाँ पर इन्वॉल्व हो रही है। अंग्रेजी में अगर आप कहें इट इज परसेंटेज कंपेरिजन। परसेंटेज कंपेरिजन। आपको एक बात ध्यान में रखनी होती है कि कभी भी तुलना जो होती है वो दो समान लेवल के लोगों के बीच में होती है, दो समान प्रकृति के लोगों के बीच में होती है। ऐसा नहीं कि दो अलग अलग धारा में चल रहे लोगों के बीच तुलना की जाए। कोई जो है टीचर है, कोई स्टूडेंट के बीच कंपैरिजन किया जाए, पैसे का जो है लंबाई से तुलना किया जाए, तो नहीं। तुलना जो होती है हमेशा दो समान प्रकृति की राशियों के बीच में होती है। जैसे किसी की जो तुलना होगी तो दो समान व्यक्ति हैं या दो अलग अलग व्यक्ति हैं, उनकी आय की तुलना हो सकती है, ठीक है, अंक की तुलना हो सकती है, दो परीक्षार्थी किसी परीक्षा में पार्टिसिपेट करते हैं, लंबाई की तुलना होगी, खर्च की तुलना होगी, ठीक है, खर्च की तुलना होगी, बड़े छोटे होने की तुलना होगी। तो इस प्रकार की जो समान प्रकृति होती है दो अलग अलग राशियों के बीच में, दो अलग अलग व्यक्तियों के बीच में, उन्हीं के बीच परस्पर यहाँ पर तुलना हम कराएंगे। जनरली हम आपस में तुलना जब करते हैं, आप लोगों को अच्छे से अवगत है, पता है कि अगर मान लो मेरा नाम ए है और आपका नाम बी है, मैंने आपसे कहा कि भाई देखो मेरे पास आपसे 50 रुपए ज्यादा है। 50 रुपए क्या है? ज्यादा है। मैंने आपसे कहा कि मेरे पास आपसे 50 रुपए ज्यादा है। अगर कोई अननोन व्यक्ति भी सुन रहा है तो तुरंत कहेगा सर कोई नहीं, इनके पास आपसे 50 रुपए क्या होगा? कम होगा। ये स्पष्ट है, इसमें कोई डाउट की बात नहीं। मतलब सीधी सी बात है, अगर मेरी जेब में, मेरे वॉलेट में आपसे 50 रुपए ज्यादा है तो कहानी स्पष्ट है कि आपके पास मेरे से 50 रुपए कम है। यहीं पर मैं अगर एक प्रश्न डिफरेंट पूछूं, मैं आपसे कह देता, अगर समझिए सब लोग, मैं कहता कि मेरे पास आपसे 50% ज्यादा है। अब आपसे ध्यान देना होगा। मैंने कहा कि मेरे पास आपसे 50% ज्यादा है, तो आप मुझे बता दें कि आप इनके पास, मेरी बात को समझिएगा, हम दो लोग थे, पहले का नाम, पहला मतलब मैं अपने को संबोधित कर रहा हूं ए, और ज्यादा मैं अपने आप को बता रहा हूं। दूसरे का नाम बी। मैंने कहा अब 50 नहीं, मेरे पास इनसे 50% ज्यादा है। आपके सामने जो क्वेरी बनकर आएगी, इनके पास मतलब बी के पास मेरे से कितने प्रतिशत कम होगा? स्पष्ट है कि कमी होगा। अब उस कमी का प्रतिशत आपको बताना है। आप लोग प्लीज, जो लोग बता सके सोचिए, क्या ऐसा है? कितने लोग कमेंट कर सकते हैं ये हमें जरूर बताएं। हाँ, अगर आप 50% बता रहे हैं, जैसे कई सारे लोग मैं देख रहा हूं 50% बता रहे हैं, तो 50% बताने का सेंस ये है कि आपने ऐसे ही कंपैरिजन कर लिया जैसे मैंने यहाँ पर अमाउंट का किया था, सेम टू सेम आपने परसेंटेज बता दिया। यहां पर मैं आपको बता दूं, कभी भी जो प्रतिशत आधारित तुलनाएं होती हैं वो टोटली बेस पर डिपेंडेंट होती हैं। जब मैं इनसे ज्यादा था तब ए आधार थे, तब ए बेस थे। जब ए मेरे से कम होंगे तो मैं बेस हो जाऊंगा। अमाउंट हम दोनों के बीच सेम आएगा, लेकिन जो बेस है वो बेस दोनों के प्रतिशत में डिफरेंस ला देगा। जैसे आप ऐसे समझिए, मैं कह रहा था कि मेरे पास इनसे 50% ज्यादा है, तो अगर इनको आप 100 रुपए मान लें कि इनकी जेब में मान लो 100 रुपए हैं, किसी प्रतिशत को अगर हम 100 पर अप्लाई करते हैं तो एज इट इज नंबर ले लिया जाता है। जैसे मान लो हमने कहा कि हम इनसे 50% ज्यादा है, तो कोई डाउट नहीं, मेरे पास 150 रुपए होना चाहिए। इसमें कोई समस्या की बात नहीं। मतलब अब कंफर्म हो गया कि मेरी जेब में 150 रुपए हैं और इनकी जेब में कितने हैं? 100 रुपए हैं। इसमें कोई डाउट नहीं। अगर हम धनों का अंतर देखें तो कंपैरिजन किया जाए, धनों का अंतर तो 50 का ही है। हम 50 ज्यादा हैं, 50 मेरे से कम है। अब अगर हम प्रतिशत की बात करें, जब मैं अपनी अधिकता को प्रतिशत पर ला रहा था तो ए आधार थे, और जब मैं अपनी कमी को, सॉरी, जब इनकी कमी को नोटिस किया जाएगा तो मैं आधार हो जाऊंगा, और आधार बदलने से प्रतिशत का नंबर जो है आपका चेंज हो जाएगा। कैसे? देखिए ध्यान से। कमी तो ठीक है 50 की ही है, आप लिखो 50 गुणे 100 बटा 150। समझ रहे हैं? 50 तो यहाँ 150 होता है, 3 से भाग करिए, 33 सही 1/3% की कमी होगी, जो कि बी की होगी मेरे से। प्रतिशत के बिहाफ पर अगर देखा जाए तो आपने देखा कि 33 सही 1/3% की कमी होगी। तो अगर आप लोग प्रतिशत तुलना पढ़ रहे हैं तो मेरे कुछ शब्दों को दिमाग में रखिए, जो मैं आपको लिखवाने जा रहा हूं। आप लोग समझ लीजिएगा, फिर हम इस पर प्रैक्टिस करते हैं और खूब अच्छे से आज इसकी कंपैरिजन, इसकी तुलना हम लोग जनरली समझ पाते हैं। सबसे पहली लाइन यहां पर आपको नोट करनी चाहिए कि कभी भी कोई प्रतिशत अधिकता, प्रतिशत अगर कोई अधिक है तो प्रतिशत कमी से बराबर नहीं होता। जो आपने एक लाइन लिखी थी आप लोगों ने कि जो है
मान लो हम 50% ज्यादा था तो कुछ लोगों ने बता दिया सर वो 50% कम होंगे। याद रखिएगा कभी भी प्रतिशत अधिक प्रतिशत कमी के बराबर नहीं होगा, दोनों के बीच 100% अंतर होगा। कोई ज्यादा है तो कोई कम होगा, कोई कम है तो ज्यादा होगा, वो सेम न्यूमेरिकल अमाउंट सेम नहीं होगा। मतलब वो तो स्पष्ट है कि ज्यादा है तो अगला कम होगा, अगला कम है तो ज्यादा होगा। न्यूमेरिकली मतलब आंकिक रूप में जो यहां पर मैं बात बता रहा हूं वो आंकिक रूप की बात मैं बता रहा हूं। आंकिक रूप में कभी भी नंबर सेम नहीं होंगे। मत कह देना कि भैया ये 50% ज्यादा है तो अगला 50% कम हो गया, ये संभव नहीं है। मैं आपसे 10% कम हूं तो आप मेरे से 10% ज्यादा है, ये संभव नहीं है। एक बात ये बनकर आई। दूसरी बात जो बनकर आ रही बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी ध्यान से देखिएगा। जो प्रतिशत अधिक होगा, ध्यान से देखिएगा, प्रतिशत अधिक आंकिक रूप में, आंकिक मतलब जो उसका अंक का मान है, आंकिक रूप में प्रतिशत कमी से ज्यादा ज्यादा होगा। जबकि दूसरी लाइन में यहां पर लिख रहा हूं कि प्रतिशत कमी जो होगा आंकिक रूप में, आंकिक रूप में प्रतिशत ज्यादा से प्रतिशत ज्यादा से कम होगा। जैसे कभी कोई प्रश्न आप टैली कर लीजिएगा, ये जो लाइन लिख रहा हूं बहुत इंपॉर्टेंट है, एलिमिनेट करने के लिए, वेरीफाई करने के लिए मस्ट है, इंपॉर्टेंट है। सुनिएगा, मैंने कहा मैं अगर आपसे प्रतिशत में कुछ ज्यादा हूं, मेरी वैल्यू ज्यादा है, मेरी उम्र ज्यादा है, मेरे पास पैसे ज्यादा है, कुछ भी अगर मैं आंकिक रूप में आपसे ज्यादा हूं तो आप मेरे से अगर जो भी प्रतिशत कम होगे उसका न्यूमेरिकल मान मेरे न्यूमेरिकल मान से कम होगा। मैं अगर 50% ज्यादा हूं तो आप मेरे से 50 से कम प्रतिशत पे कम होंगे। अगर मैं आपसे 20% कम हूं तो आप मेरे से 20 से ज्यादा परसेंट पर ज्यादा होंगे। तो न्यूमेरिकली जो होता है डिफरेंस ऐसे ही बनता है। मैं आपको समझा रहा हूं, प्लीज सभी लोग थोड़ा फोकस होकर के पढ़ने पर ध्यान दीजिएगा, समझने की कोशिश करिएगा। मुझे लगता है कि स्पष्ट हो गया, ये बातें समझ में आ गई होंगी। अगर ये कन्फर्म है इस प्रकार का तुलनात्मक सेंस तो आप उस तुलनात्मक सेंस को अब और ध्यान से समझिए। जैसे मैंने कहा ए है और दूसरा मैंने कहा, या मैं ऐसे एक सिंपली लाइन लिखता हूं, आप समझिएगा। एक प्रश्न बहुत सिंपल आता है कि राम की आय, ध्यान से देखिएगा, मैंने कहा राम की आय श्याम से 20% ज्यादा है। राम की आय श्याम से 20% ज्यादा है। लाइन प्रश्न में पूछा जाएगा कि श्याम की आय राम से राम से कितने प्रतिशत कम है, कितने प्रतिशत कम है। आइए आप लोग उत्तर करिए और बताइए इस प्रश्न का हल क्या होगा। राम की आय श्याम से 20% ज्यादा है तो श्याम की आय राम की आय से कितने प्रतिशत कम है। कौन कौन बता सकता है, प्लीज कमेंट तो करो। अब यहां पर भैया दो व्यक्ति हैं, एक है राम, दूसरे हैं श्याम। दोनों में आपको भगवान का एहसास होता होगा, तो पहले तो इनको सम्मान दीजिए फिर हम बात करते हैं। बात की गई कि राम की आय श्याम की आय से 20% क्या है, ज्यादा है। ये है लाइन। अब आपसे प्रश्न पूछा गया कि भैया श्याम की आय राम की आय से कितने प्रतिशत कम है, ये है प्रश्न। अगर मैं यहां पर जनरली बात करूं तो आप यहां पर कुछ ऐसे सोच सकते हैं कि चलो श्याम की आय मान लो 100 है क्योंकि राम डिपेंडेंट है श्याम पर। अगर 20% ज्यादा है तो राम हो गए 120। कमी की बात करें तो साफ साफ 20 का कमी दिख रहा है, 20 का नेचर, 20 की कमी। लेकिन पहले जो 20 था वो भी 20 ही की कमी अधिकता थी, लेकिन 100 पर आधारित थी। अभी 20 120 पर आधारित है, तो 20 गुणे 100 बटा आपका 120 हो जाएगा। 20 छक्के 120 होता है, 3 हो गया 50, 50 बटा 3 भैया 16 सही 2/3% की कमी है। 16 सही 2/3% की कमी। अब आप कभी भी इस तरह के प्रश्न को करने का एक तरीका मेरा मान लीजिए और वही तरीका आप लोग फॉलो हमेशा करिएगा। आपको मैंने प्रतिशत पे कन्वर्जन सिखाया है, आप जनरली परसेंटेज का कन्वर्जन कर सकते हैं। हमेशा इस तरह की प्रश्न और इस प्रकार के प्रश्न से उत्पत्ति किसी भी कंडीशन में आपको यहां पर दो बातें स्पष्ट समझ में आएगी। एक तो अधिकता होगी तो कमी निकालना, कमी होगी तो अधिकता निकालना, यही दो बात हमेशा आपको प्रश्न में दिया जाएगा। समझिए, यहाँ पे कोई ज्यादा है, कोई क्या है, ज्यादा है, तो कंफर्म है कि आपको क्या फाइन करना है, कमी। अभी जो मैंने एक लाइन शुरू में लिखवाया था उसका भी सेंस आपको समझ में आ जाएगा। जो लोगों ने केवल लाइन देख करके एहसास किया था वो उसको रियलाइज भी कर लेंगे।
अब यहां पर ज्यादा है कोई, ठीक है, कोई क्या है, ज्यादा है। कितने परसेंट ज्यादा है बताइए, 20%। 20%। आप मुझे कोई बताए कि 20% को भिन्न में लिखना चाहे तो लिख सकते हैं, हाँ लिख सकते हैं। कितना होता है भैया, 1/5। इसमें तो डाउट तो किसी को नहीं होना चाहिए, पढ़ा मन लगा के आपने, दिल लगा के। अब कभी भी देखो, आपको क्या करना है कि इस तरह का भिन्न बन जाए, इसका अंश इनके पास लेके चले जाइए। ले गए, क्योंकि कमी निकालनी है, गुणे तुरंत 100 लगा दीजिए बिना सोचे विचारे। अब एक चीज सोचना पड़ेगा, जैसे यहां पर अगर ज्यादा है तो 5 में 1 जोड़ दीजिए, जोड़ने से क्या हो जाएगा, 6। बात समझ रहे हैं? भिन्न बनाया, अंश लेके चले गए, गुणे 100 किया। यहां ज्यादा है तो जोड़ना पड़ेगा, और कमी रहेगी तो घटाना पड़ेगा। अब इसको साल कर ले, 3 बटा यहां पे 50/3, अर्थात 16 सही 2/3% की कमी है। आप एक बात जो हमने पढ़ा है तो भी समझ गए होंगे, अगर राम 20% ज्यादा थे तो श्याम 20 से कम, देखिए 16 सही 2/3% कम है। तो आप यह बात जरूर ध्यान में रखना कि न्यूमेरिकली कमी ज्यादा का सेंस होता है। तो यहां पर आपको स्पष्ट समझ में बात आई है, ठीक। अब इसी तरह का प्रश्न आपके सामने और बना। हमने कहा कि रमेश रमेश मोहन से रमेश मोहन से 40% कम कम कमाता है। रमेश मोहन से 40% कम कमाता है। आपसे पूछा गया कि मोहन रमेश से रमेश से कितने प्रतिशत ज्यादा कमाता है। आप एक बार पहले खूब समझ लीजिए, फिर मैं इस पर एग्जाम्पल प्रैक्टिस के माध्यम से मैं कराने चल रहा हूं। खूब ध्यान से सुनिए सब लोग। हमने कहा रमेश मोहन से 40% कम कमाता है, तो मोहन रमेश से कितने परसेंट ज्यादा कमाता है, जो बता सके बता दे। देखो यहां पर कमी है, ठीक है, और आपको ज्यादा फाइन करना है। चलो कितने परसेंट की कमी है, आप ध्यान से देखिएगा, डिजाइन अच्छे से कर लिया करिए, समझ में बातें आ जाया करेंगी। 40% कम है। 40% को भिन्न में लिखना तो बहुत आसान है, आप सबको आइडिया है। कितना होता है भाई, 2/5 होता है। आप 2 को उठा लाइए, 2 को उठा लाइए, यहां पर लिखिए 2 गुणे 100। और यहां पर क्योंकि कमी है तो 5 में 2 घटा दीजिए, तो कितना हो जाएगा बताइए, 3। 200/3 आपने पढ़ा है, 66 सही 2/3% ज्यादा है। अब आप ये वेरीफाई कर चुके होंगे कि अगर हम प्रतिशत कम हैं तो यह प्रतिशत ज्यादा आप ध्यान से देखिएगा, इसके जैसे यहां पर 40% कम था तो 40 से ज्यादा आया है। ये आप वेरीफाई कर रहे हैं बार बार हर प्रश्न में। जब भी कभी कोई नंबर इस तरह का आएगा तो आप जरूर वेरीफाई करेंगे कि जो प्रतिशत ज्यादा होगा वो ज्यादा होगा, और प्रतिशत जो कम होगा वो हमेशा कम ही होगा, ठीक है। ये जरूर सेंस आपका बनकर आता है, आप इसको जरूर हर प्रश्न में नोटिस करेंगे। एक और एग्जांपल मैं लिख कर बताता हूं, फिर प्रैक्टिस सीट पर हम लोग चलते हैं, वहां की बातें समझते हैं। मैंने कहा, ध्यान से देखिएगा, मोहित मोहित रोहित से मोहित रोहित से 12.5% लंबा है। क्या है, ज्यादा लंबा है बेसिकली। मोहित जो है रोहित से 12.5% लंबा है। तो आपसे मैं पूछ रहा हूं, रोहित रोहित मोहित से कितने प्रतिशत छोटा है, आप मुझे बता दीजिए। एक लंबे हैं तो दूसरे की बात छोटे के लिए की जा रही है। कितना लोग बता दें, कितना लोग बता सकते हैं इस प्रश्न का सही हल, आप जल्दी से फटाफट बता दीजिए। देखिए यहां पर एक तो लंबा है और दूसरा छोटे की बात की जा रही है, तो वही कमी वृद्धि की बात की जा रही है। तो लंबा और छोटा, लंबा मतलब ज्यादा और छोटा मतलब क्या हो गया, कम। छोटा मतलब कम। आइए फटाफट बताइए। हमने लिखा 12.5% लंबा है। 12.5% का भिन्न क्या होता है, कौन कौन बता, 1/8। आइए इस एक को उठा लाइए, गुणे 100 करिए, क्योंकि लंबा है मतलब ज्यादा, तो 8 में 1 जोड़ दें तो क्या हो गया, 9। तुरंत हल करिए, 11 सही 1/9%। रोहित जो है मोहित से छोटा है। वही सेंस बन रहा, वही कॉन्सेप्ट बन रहा, और लगातार आपने उत्तर बताया है, ये बहुत अच्छा है, ये बहुत कंफर्म है। मुझे लग रहा है कि ये बातें आपको समझ में आ गई हैं। एक बार कंफर्म करिए तो सीट पे चला जाए। अभी तक का किसी को कोई कंफ्यूजन डाउट हो तो मुझे बता दें, नहीं तो आप एक बार एक इंप्रेशन दें, जिससे कि हमको एहसास हो कि आपने समझ लिया है। अगर कंफर्म है तो मैं सीट पर चलता हूं, थोड़ा सीट पर फोकस करके काम करिए। और हाँ, सीट पर जब मैं रहूंगा तो आपके रिस्पॉन्स जानना चाहूंगा। आप लोग प्लीज उत्तर जरूर दीजिएगा सीट पर, यस। आइए, आपके सामने सीट है।
दोनों मीडियम में लिखी गई, हिंदी अंग्रेजी दोनों में पढ़ दूंगा। टेंशन मत लीजिएगा कि सर हिंदी में ही पढ़ रहे हैं अंग्रेजी में नहीं, अंग्रेजी में पढ़ रहे हैं हिंदी में नहीं, दोनों में पढ़ूंगा और दोनों का जो है आप लोग उत्तर अपने हिसाब से जरूर बताइए। पहला प्रश्न है, यदि y का मान x से 20% कम है, ठीक है, y का मान x से क्या है 20% कम है, हमसे पूछा x का मान y के मान से कितना, सॉरी ये ज्यादा है, y का मान x के मान से 20% ज्यादा है, तो x का मान y के मान से कितना परसेंट कम है। देखो ये y है और ये x है, y ज्यादा है x से, इस प्रश्न में अगर आप देख पा रहे हैं तो y क्या है, ज्यादा है, कितना ज्यादा है बताइए 20%। तो चलिए हम लोग इसको ऐसे करते हैं, पहले लिखें ज्यादा फिर लिखें कमी। कितना ज्यादा बताएं 20%, 20%। यहाँ पे हम नाम भी नहीं देखते, हम केवल ज्यादा और कम देखते हैं, कौन ज्यादा है कौन कम निकालना है। 20% ज्यादा है जो कि 1/5 होता है, आपको स्पष्ट है। एक उठा के ले जाइए, गुणे 100 करिए, बटा 5 में एक जोड़ दीजिए तो क्या हो जाएगा 6, आपने किया भी था। ये 3 है 50/3 अर्थात 16 से ही 2/3% कम है, जो सी ऑप्शन में बगल में रखा हुआ है। आराम से ऐसे प्रश्नों का उत्तर आप बता सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आगे बढ़ रहा हूं मैं, आगे देखिए, ए की आय बी से 10% ज्यादा है, ए की आय बी से 10% ज्यादा है, तो बी की आय ए की आय से कितने परसेंट कम है। तो ज्यादा है और कमी पूछ रहा है, ज्यादा है तो कमी पूछ रहा है, फटाफट उत्तर बता दें। ज्यादा है और आपसे क्या पूछ रहा है बताइए, कमी पूछ रहा है। ए की आय बी से 10% ज्यादा है, तो बी की आय ए की आय से कितने परसेंट कम है, फटाफट बता दे। इसमें भी लोग सी ऑप्शन बता रहे हैं, सी मतलब 9 सही 1/11। चलिए ध्यान से देखिएगा, 10% ज्यादा है, 10% ज्यादा है जो कि 1/10 होता है। एक को बुला लीजिए अपने पास, आ गए, गुणे 100 करिए, बटा, क्योंकि ये ज्यादा है तो 10 में एक जोड़ दीजिए, 11 हो गया। 100 को 11 से भाग करेंगे, 9 सही 1/11% आएगा, जो कि सी ऑप्शन में आपको दिया गया है। 9 सही 1/11% कम है। आसान शब्दों में आप इस प्रश्न का उत्तर बता सकते हैं। कंफर्म बात, क्लियर है, समझ में आ रही है कॉन्सेप्ट, बिल्कुल आ रही होगी। यस, अगला बढ़ता हूं मैं, तीसरा नंबर देखिएगा, राम की आय मोहन की आय से 20% कम है। ध्यान से देखिएगा, राम की आय मोहन की आय से 20% क्या है, कम है, और पूछा है मोहन की आय राम की आय से कितने परसेंट ज्यादा है। आप लोग फटाफट बता दें। यहां पर भी कम दिया है और आपसे क्या पूछा है, ज्यादा। कम दिया है, ज्यादा पूछा है, कितने परसेंट कम है, 20% कम है। 20% क्या होता है, 1/5 होता है, 1/5 होता है। एक को बुला लीजिए अपने पास, लिखिए गुणे 100, बटा, यहां पर कम है तो 5 में एक घटा दीजिए, कितना हो जाएगा 4, 4 से भाग कर दीजिए तो कितना आ जाएगा 25%। वैसे भी आपको पता है कम है तो ज्यादा का प्रतिशत न्यूमेरिकली भी ज्यादा होगा। कितना आ रहा है आंसर बताइए, 25%। डी ऑप्शन राइट सोल्यूशन 25% हो गया, डी ऑप्शन आप नोट कर लीजिए। तीसरा प्रश्न डन है, किसी को दिक्कत नहीं, बहुत बढ़िया, लगातार डी ऑप्शन आ रहा है, वेरी गुड, सही रिस्पॉन्स है, सही प्रतिक्रिया है, आप लोग सही उत्तर बता रहे हैं। फिर देखिए, लिखा है ए की तनख्वाह, तनख्वाह समझते हैं ना सब लोग, तनख्वाह बोला जाता है, ए की तनख्वाह बी से 50% कम है। ए की तनख्वाह बी से 50% कम है, तो बी की तनख्वाह ए से कितने प्रतिशत ज्यादा है, फटाफट बता दीजिए। यहाँ पर कम और ज्यादा यही लिखा करिए, हम ए बी नहीं लिखते हैं, हमेशा यही लिखेंगे, कम ज्यादा अधिक, ज्यादा अधिक कमी, जैसा मतलब लंबा छोटा जो भी मतलब सेंस बनेगा उसी सेंस को उतारा जाता है। अगर कोई 50% कम है, जो कि 1/2 होता है, 50% 1/2 ही होता है, हम एक को बुलाएंगे, गुणे 100 करेंगे, बटा, कम है तो दो में से एक घटा दे तो एक हो जाएगा, एक से डिवाइड कर दे कितने परसेंट हो जाएगा बताएं, डी ऑप्शन 100%। कितना हो गया 100, 100 राइट सोल्यूशन है, 100 आप उतार लीजिए। कंफर्म, कोई दिक्कत नहीं। आगे देखता हूं मैं। अब देखो, जैसे इसमें इस तरह के प्रश्न भी आते हैं, जैसे मान लीजिए मैं आपसे कहता हूं कि कभी कभी आपने सुना होगा कि भाई हमारे पास पैसे अपने रख दो, हम इतने समय में आपको 2 गुना पैसा दे देंगे, 10 साल में हम आपको 2 गुना दे देंगे, 5 साल में 2 गुना दे देंगे। 2 गुना या कुछ भी गुना, जैसे मान लो जैसे इसमें कहा ए बी का 5 गुना है, ए जो है बी का 5 गुना है, तो बी ए से कितने प्रतिशत कम है। भाई कोई गुना है तो कंफर्म है कि वो ज्यादा है। जैसे मैं आप लोगों से एक बात पूछूं, अगर ए जो है बी का 2 गुना है, ए बी का 2 गुना है, इसका मतलब क्या है, अगर बी के पास 1 रुपए है तो इसके पास 2 रुपए है। यही है कॉन्सेप्ट, समझ रहे मेरी बात को। तो यहाँ पर वृद्धि हमको समझ में तुरंत आ जाती है कि कितने परसेंट की वृद्धि हो रही है। हम बेसिकली अगर कभी भी जैसे कोई प्रतिशत अधिकता या कमी निकालते हैं
तो भिन्न ही तो बनाते हैं। आप में से देखिए बहुत सारे लोग उत्तर हमें बता रहे हैं। यहां पे कॉन्सेप्ट आपको क्लियर होना चाहिए। जैसे अगर आप समझो, मैंने कहा ए जो था, बी का अगर 2 गुना है तो कितना ज्यादा है आप बताओ? 1 ज्यादा है। 1 ज्यादा है। तो कहने का मतलब ये हो गया कि अगर हम लोग यहां पर कह रहे थे ए बी का 2 गुना है, तो अगर हम इस वृद्धि को दिखाना चाहें तो कुछ ऐसे दिखा सकते हैं कि मतलब अगर वह 1 था जो, तो कितना उसमें बढ़ा है? 1 ही बढ़ा है। 1 से बढ़कर कितना हो गया है? 2 हो गया है। बहुत आराम शब्दों में जैसे इस प्रश्न को अगर आप देखें, इसने कहा ए बी का 5 गुना है। यहां पर ए है, यहां पर बी है। कितने गुना है आप खुद ही देख लीजिए। यहां पर अगर यहां पर यह 1 होगा तो यह 5 होगा। मतलब 1 रुपए जमा किया था, 5 रुपए प्राप्त कर गया था। तो बताओ बढ़ा कितना था? आप खुद ही बताइए। कितना बढ़ा था? 4 रुपए। कितना बढ़ा था? 4। हमें क्या करना था? बी ए से कितने प्रतिशत कम है? भाई सीधी सी बात है कि 4 की कमी तो होगी, लेकिन आधार अब कौन होगा? 5 होगा। तो मैं लिखूंगा 4 गुणे 100 बटा कितना लिखा जाएगा? 5। तो 5 से इसको डिवाइड कर दीजिए। 20, 20 चौके कितना होता है? 80%। 80% उससे क्या है? कम है, जो कि डी ऑप्शन में आपको दिया गया है। डी ऑप्शन में दिया गया है। मेरी बातें आप समझ रहे हैं? जैसे हम कह रहे हैं कि ए बी का 5 गुना है, तो 5 गुने का मतलब है कि अगर बी के पास 1 रुपए है तो वह उसको 5 रुपए प्राप्त हो जाएगा। मतलब 4 की वृद्धि होगी। एक तो उसी का भाग था। यह 4 की अधिकता अगर हम कमी के आधार पर लेके जाएंगे तो बेस ए बन जाएगा, और जैसे ही बेस बनेगा तुरंत आपको 5 नीचे दिखेगा और यहां पर उत्तर 80% आ जाएगा। तो राइट सोल्यूशन आपका कितना हो गया बताइए? 80% हो गया। बी 1 से 80% क्या है? कम है। कंफर्म हो गई बातें? इस तरह के प्रश्न मिलते हैं। जैसे कभी कभी आपको गुने का प्रश्न दिखता है और गुने के प्रश्न को हम लोग ऐसे ही नोटिस करते हैं। आप एक बात समझ लो, ये तो चलो ठीक है, एक जनरल बात हो गई। इस तरह के प्रश्न आपको मिलेंगे, इसका उपयोग थोड़ा समझा जाए। इसको उपयोग, जैसे इस तरह के प्रश्न तो आएंगे ही आएंगे, साथ में जो इसका एप्लीकेशन होगा, जो इसका उपयोग होगा, कुछ डेली लाइफ की गतिविधि में होगा। आप मेरी बात को सुन करके, समझ करके इसका उपयोग जरूर नोट करिएगा। ध्यान से सुनिएगा। डेली लाइफ की हमारी बहुत सारी एक्टिविटी होती है जहां पर हम कुछ प्लानिंग करते हैं, कुछ बजट बजट निर्धारित करते हैं। जैसे घर में आप चाय, चावल, चीनी, दाल, ये सब रेगुलर हमारे उपयोग की हैं चीजें। हम इनके लिए अपने घर में जो मध्यम वर्गीय परिवार होते हैं, लोअर मिडिल क्लास होते हैं, वो तो एक बजट निर्धारित करते हैं। जो बहुत अपर क्लास होते हैं, जिनके पास खूब पैसे होते हैं, वो कहते हैं आएगा तो जाएगा, क्या टेंशन है, उनको कोई टेंशन नहीं। लेकिन ये कंफर्म मान के चलिए, अक्सर हमारे इंडिया की बात है, अधिकतर परिवारों में बजट निर्धारित होता है। और बजट से जब कभी चीजें प्रभावित होती हैं तो पूरा संतुलन बिगड़ जाता है। यही स्थिति है कि जैसे मान लीजिए घर में ये हुआ कि मतलब चीनी सबके घर में उपयोग में आती है, आपको पता है, हमारे घर में भी होती है, आपके घर में भी होती है तो बड़ी नुकसानदायक, लेकिन चीनी उपयोग में सब लोग लाते हैं। चीनी का एक बजट भी निर्धारित करते हैं। मान लो कहा गया चलो 1,000 रुपए की चीनी हम फिक्स कर रहे हैं घर में खाने के लिए। पता चला कि 1,000 तो रख दिया 1 तारीख को, कि 31 को रख दिया, चलो कल 31 है, 1,000 रुपए चीनी का निकाल के रख दिया। 1 तारीख को जब चीनी लेने गए मार्केट में तो पता चला चीनी का भाव 20% बढ़ गया। 1,000 रुपए हमने चीनी के लिए निकाल के रखा, 1 तारीख को जब चीनी खरीदने गए तो चीनी का भाव 20% क्या हुआ? बढ़ गया। अब चीनी का भाव 20% अगर बढ़ गया, इतनी अवेयरनेस हम सबके अंदर है कि जितना पहले चीनी मिलती थी 1,000 में, अब उससे चीनी क्या होगी? ज्यादा नहीं मिलेगी, कम मिलेगी, बराबर भी नहीं मिलेगी। अब आपके पास 2 ऑप्शन हैं, या तो अपना बजट बढ़ा लो, या तो अपने खर्च को, अपने उपभोग को, अपने चीनी के उपयोग को कुछ इतने प्रतिशत घटा दो कि आपका खर्च प्रभावित ना हो, थोड़ी कम ही चीनी खाओ, अपने 1,000 रुपए को ना बढ़ाओ, वो उसको ऐसा ही रहने दो। तो प्रश्न पूछा जाता है यही कि चीनी का भाव, ध्यान से देखिएगा, प्रश्न पूछे जाएगा, अभी मैं लिखवाता हूं, करवाता भी हूं। चीनी का भाव 20% बढ़ जाने पर, बढ़ जाने पर चीनी के उपयोग में, चीनी के उपयोग को, उपयोग को कितने प्रतिशत घटा दें? चीनी के उपयोग को कितने प्रतिशत घटा दें, घटा दें कि खर्च वही बना रहे, खर्च वही बना रहे। ये देखिए, अभी मैं यहां पर एक एग्जांपल ले रहा हूं कॉन्सेप्ट को बताने के लिए, बाकी सीट में भी प्रश्न है, मैं सीट में भी चलता हूं, आप समझने की कोशिश करो। चीनी का भाव 20% अगर बढ़ा है तो मैं चाहता हूं कि भाई मैं अपने बजट को डिस्टर्ब नहीं कर सकता हूं, मैं 1,000 से ज्यादा चीनी नहीं खरीद पाऊंगा।
तो मैंने कहा कि चीनी का उपयोग ही कम कर दिया जाए, जिससे खर्च मेरा प्रभावित ना हो, खर्च एज इट इज बना रहे। यही स्थिति सोचकर हमने काम किया। इसका सेंस कुछ ऐसे बनता है कि मान लो पहले चीनी का भाव 100 रुपए था प्रति किलोग्राम। हम चीनी इतने में खरीदते थे, जो अमाउंट मिलता था, क्वांटिटी मिलती थी, उसको लाते थे घर में, चाय क्या क्या बनता है, जो भी बनता है बनाया गया, खाया पिया गया। आज चीनी का रेट बढ़कर 120 हो गया है। अब मेरे सामने मजबूरी है कि चीनी हमको कम मिली है, तो हम अपने चीनी की खपत को, चीनी के उपयोग को घटाने के लिए इससे इसमें कमी करेंगे, यहां तक पहुंचने के लिए। वही स्थिति बनकर सामने आई। आपको कुछ अनदर चीज नहीं सोचनी है, सेम टू सेम वही करना है कि यहां पर भी आपको वृद्धि लिखना है और यहां पर भी कमी लिखना है। आप मेरी बात को समझ रहे होंगे। हमने कहा 20% बढ़ा है, तो कितने परसेंट घटाएं कि हम मूल रूप हमारा परिवर्तित ना होने पाए। तो हम 20 को 1/5 ही लिखेंगे, इसको इनके पास ले जाएंगे, गुणे 100 करेंगे, बटा 5 में एक जोड़ देकर 6 बना देंगे। 16 सही 2/3% अगर आप अपने चीनी के उपयोग को घटा देते हैं, तो आपका खर्च परिवर्तित नहीं होगा, बजट डिस्टर्ब नहीं होगा। ये बात दिमाग में रख लीजिए। ऐसे ही कभी कभी कोई भाव बढ़ जाता है, सॉरी कम हो जाता है। चीनी का भाव कभी कभी कम हो गया, तो हमने कहा यार देखो मुझे 1,000 रुपए मिला है, हम चीनी ज्यादा खाएंगे इस महीने, भले ही हमें डायबिटीज हो जाए, चीनी ज्यादा खाएंगे। कभी कभी ऐसे प्रश्न भी बनेंगे कि जब चीनी का भाव 20% या 30%, 25% बढ़ गया, सॉरी कम हो गया, तो चीनी की खपत को, चीनी के उपयोग को कितने परसेंट बढ़ा दें कि खर्च परिवर्तित ना हो। पैसे नहीं बचाना है, ना बचाना है ना बढ़ाना है, चीनी कम ज्यादा भले खाना है। स्थिति आपके सामने ये बनकर आई। आप देखिए तो आपके सामने कुछ प्रश्न होंगे, उन प्रश्नों को भी इसी आधार पे देखिए। यहाँ पर कुछ कंबाइंड क्वेश्चन है, कंबाइंड को 2 मिनट रुक जाइए, पहले इसका हो जाए, फिर इसके बाद हम कंबाइंड वाला भी बताते हैं। अब देखिए पहला ही प्रश्न वही है जो मैं अभी आपको दिखा रहा था। ये देखिए, चीनी बड़ा पॉपुलर शब्द है, चीनी बड़ा पॉपुलर शब्द है, और चीनी पर ही प्रश्न पहला का पहला रखा गया है। चीनी के मूल्य में 20% की वृद्धि होने के कारण किसी परिवार द्वारा चीनी के उपभोग को कितने प्रतिशत घटाया जाए कि उसके परिवार के खर्च पर कोई प्रभाव ना पड़े। आपने अभी भी किया था। 16 सही 2/3% चीनी का उपयोग आप घटा दीजिए। चीनी के खर्च, आपके परिवार के बजट पर चीनी का खर्च प्रभाव नहीं डाल पाएगा, और यही समझदारी है। कम खाओ भाई। जैसे कहते नहीं, कोई कहते आटा गीला हो जाना, ऐसे बोलते नहीं, आटा गीला, गरीबी में आटा गीला होना। तो अगर ये सब मुहावरे हिंदी के, कि मतलब आटा जब गूंथा जा रहा था तो आटा ही कम पड़ रहा था, पानी ज्यादा हो रहा था, तो गीले आटे की रोटी बनाई गई, बन जाती है। उसी प्रकार से थोड़ा फीकी चाय पीजिए। हाँ, चीनी का उपयोग कम करिए। तो कम कर दिया इसने 16 से ही 2/3% घटा करके। ऐसे ही अब देखो यहाँ पर चाय है, चाय का भाव भी बढ़ गया। चाय का भाव मूल्य 25% की वृद्धि हो जाती है, तो उसके खपत में कितने प्रतिशत की कमी कर दिया जाए कि खर्च में कोई परिवर्तन ही ना होने पाए। इसका उत्तर बताएं। हाँ, इसका उत्तर बताइए फटाफट। यहां पर भी वृद्धि हुई है और आपको करनी है कमी। किसमें? खपत में, उपभोग में, उपयोग में। तो कितने परसेंट की कमी करेंगे? पहले देखो वृद्धि कितने की है भैया, 25% की। 25% क्या होता है? 1/4 होता है। 1/4 होता है। उठा लीजिए सब लोग उत्तर, देखिए तेजी से बता रहे हैं। 1 गुणे 100 बटा, यहां पर 4 है तो 4 से 1 जुड़कर क्या हो जाएगा? 5। 5 से डिवाइड कर दीजिए 20। एक बात अगर आप मान सके मेरी तो मान लीजिए और बिलीव करिए कि कभी भी आपने कोई प्रश्न किया होगा, अगर वृद्धि प्रतिशत में है तो वृद्धि कमी से न्यूमेरिकली ज्यादा ही है। जैसे देखो वृद्धि 25 थी तो कमी 20 आई है। 25 से ज्यादा वृद्धि कभी नहीं हो सकती है। इस बात का एहसास आपको प्रश्नों के माध्यम से हो रहा होगा, हर कंसेप्ट में आपको दिख रहा होगा, और जरूर दिखेगा। अब देखिए अगला प्रश्न है, इसी टाइप का ही प्रश्न है। मोहन के वेतन में 10% की कटौती कर दी गई। लो, एक और बवाल हुआ। मोहन के वेतन में 10% की कटौती कर दी गई। उसके वेतन को पुनः उसी मूल्य राशि पर लाने के लिए वेतन में वृद्धि करनी होगी, और वो भी कितनी? कभी कभी अनजाने में किसी की कटौती हो गई, अरे भगवान, 10% काट दिया आपने जाकर के उसकी सैलरी। जो ओनर होते हैं कुछ खड़ूस टाइप के, कहेंगे काट देते सैलरी 10%। बाद में लगा यार ये तो इनोसेंट था, गलत था। हम क्या करते हैं, इसकी सैलरी को बढ़ाते हैं, लेकिन इसको बताएंगे नहीं कि तुम्हारी सैलरी घटी थी इस वजह से और बढ़ा रहे हैं। हम ऐसे ही कह देंगे तुमको वृद्धि दे रहे हैं, चलो सैलरी में वृद्धि देकर ये भी नहीं करना है कि उसको बहुत ज्यादा बढ़ा देना, उसको पुराने ही मूल्य पर लाके खड़ा कर देना है। जैसे जो मोहन को मिलता था वही मोहन को मिलेगा, पहले घटा दिया गया था। अब हमको एक ऐसा प्रोसेस बनाना है
कि मोहन को लगे कि हमें अप्रेजल मिल रहा है, वृद्धि मिल रही है, लेकिन मोहन की सैलरी वही की वही है। तो यहां पर 10% की कमी हुई थी मोहन की सैलरी में। अभी हम उसकी सैलरी को कुछ ऐसा बढ़ाना चाहते हैं कि उसकी मूल सैलरी ही उसको मिले। कितने परसेंट बढ़ाना चाहते हैं? 10% कटौती किया था आपने, चलो 1/10 होता है, हाँ, बुलाइए इनको, गुणे 100 करिए, बटा कमी है तो 10 में से 1 घटा दें तो 9 यहां पर होगा, अर्थात 11 से ही 1/9% की अगर वृद्धि मोहन की सैलरी में करेंगे, मोहन भी खुश, वाह 10% कटी थी, 11 से ही 1/9% बढ़ रही है, सबसे बताएगा देखो मेरी 1.5% ज्यादा ही बढ़ रही लगभग लगभग। एक बार तो देखिए ओनर भी कितना दिमाग लगाया, कहा मोहन तुम्हारी सैलरी 10% कट रही है। अरे मोहन नाराज, ठीक है बेटा परेशान मत हो, 11 से 1/9% बढ़ा रहा हूँ सैलरी तुम्हारी, सोचो, बढ़ा रहा हूँ ज्यादा और कम कर रहा हूँ कम। मोहन भी खुश, अरे सैलरी तो ज्यादा बढ़ गई मेरी। जब पता चला कि अकाउंट में आया तो पहले भी 8,000 आती थी, अभी भी 8,000 आ रही है। तो वृद्धि वृद्धि नहीं हुई है, बस मोहन के दिमाग में वृद्धि हुई है। वृद्धि सैलरी में देखा जाए तो नहीं है, मोहन केवल समझ रहा था बस। क्या करे बेचारा, चलो ठीक। अगर थोड़ी बहुत मैथमेटिक्स आपकी तरह पढ़ा होता तो जान गया होता कि दिमाग लगा रहे हैं लोग, खेल कर रहे हैं। हाँ, ऐसे मैं एक प्रश्न आपको इस सीट से हट कर बताऊं, इसी टाइप का ये आपको दिखेगा। जैसे कभी मान लो, आप थोड़ा सा समझिएगा, मेरे साथ लॉजिक लगाइएगा। एक दुकानदार है, मान लीजिए एक पुस्तक विक्रेता है, आप मेरी बात को बस समझने की कोशिश करिएगा तो आपको खूब बातें समझ में आएगी। एक पुस्तक विक्रेता है, अपनी किताबों के दाम को 40% बढ़ाकर प्रिंट करता है, बढ़ाकर अंकित करता है। जो किताबें वह बेचता है उसके दाम को 40% बढ़ाकर अंकित करता है। खरीद कर लाया है, 40% बढ़ा दिया है, मतलब 100 में लाया था, 140 प्रिंट किया है। एक खास ग्राहक आया, खास ग्राहक मान लीजिए आपकी तरह कोई पहुंच गया उनके पास, कोई रिलेटिव है, कोई ऐसा व्यक्ति है। एक खास ग्राहक को से वह लाभ नहीं ले सकता, एक खास ग्राहक ऐसा है जिससे वह लाभ नहीं ले सकता, लेकिन दुकानदारी का मंत्र है कि उसे हानि भी नहीं होनी है। मेरी बात को समझिएगा, किताबों के दाम को 40% बढ़ा के प्रिंट किया था, एक खास ग्राहक ऐसा पहुंचा जो बड़ा खास है, उसका दिल के बड़ा करीब है, उसके पास पहुंचा और उसने कहा इस किताब को दे दीजिए आप हमें। अब उसके सामने बड़ा चैलेंज है कि उससे ये नहीं बता सकता कि मैंने बढ़ाकर प्रिंट किया है और उससे लाभ भी नहीं ले सकता, लेकिन दुकानदारी का लॉजिक है कि उसे हानि भी नहीं होनी चाहिए, मतलब क्रय मूल्य से कम पे भी नहीं बेचना है। तो उसे कहना पड़ेगा खास ग्राहक को कि आप अगर आज मेरी दुकान पर आए हैं तो आज ही ऐसी कुछ छूट ऑफर हो रही है जिस छूट के तहत मैं किताबें बेचूंगा, और वह छूट कितने परसेंट कर देनी चाहिए कि दुकानदार को ना तो कोई लाभ हो ना तो कोई हानि हो। प्रश्न खूब बड़ा बन जाएगा, कैसे? एक पुस्तक विक्रेता पुस्तकों के दाम को 40% बढ़ाकर अंकित करता है, किसी खास ग्राहक को किसी खास ग्राहक को कितने प्रतिशत कितने प्रतिशत छूट दे छूट दे कि ना तो लाभ हो ना तो लाभ हो ना ही हानि हो, ना ही हानि हो। आप इस प्रश्न को समझ गए होंगे, कितने लोग समझ गए हैं? एक बार मुझे बता दीजिए अगर समझ गए हैं तो। कितने लोग समझ गए हैं? जो समझ गए थोड़ा कमेंट करके बता दें। समझ गए? प्रश्न, उत्तर उत्तर की बात मत करो, उत्तर तो हम बताएंगे बताएंगे। प्रश्न कितने लोग समझ गए? हाथ उठा दीजिए, हाथ ऐसे उठा दीजिए, कह दीजिए सर उठा तो दिए थे, आप कहाँ देखे? सही बात है, हमें कमेंट में मत दिखाइए, दिखा दिया करिए। चलिए, प्रश्न समझ गए ना? बाकी उत्तर तो मैं समझा रहा हूं। आपको प्रश्न का लॉजिक क्लियर होना चाहिए। पुस्तक विक्रेता वस्तुओं के दाम को 40% बढ़ाकर अंकित करता है, किसी खास ग्राहक को कितने प्रतिशत की छूट दे दे कि उसे ना तो कोई लाभ हो और ना ही कोई हानि हो। आइए, स्थिति ये थी कि जैसे पुस्तक का दाम अगर 100 होता था क्रय मूल्य, तो वह उसके दाम को 40% बढ़ाकर अर्थात 140 प्रिंट करता था। कोई खास ग्राहक आपकी तरह पहुंचा, उसने कहा किताब दे दीजिए। अब इसके सामने चैलेंज कि भाई इससे मैं लाभ नहीं ले सकता, इससे लाभ नहीं ले सकता, ना ये बता सकता हूं कि मैं चीटिंग करता हूं, हालांकि चीटिंग नहीं है, ये सब करते हैं बड़ी बड़ी कंपनियां। ये नहीं बता सकता हूं कि मैंने वस्तु के दाम को बढ़ा के प्रिंट किया है, बस उससे मैं कहूंगा कि भैया इस पे छूट मिल रही है, ऐसी मिल रही है कि उसने मन में कैलकुलेट कर लिया कि मुझे क्रय मूल्य तक पहुंचना है, मतलब ना तो लाभ लेनी है ना तो हानि लेनी। तो वही स्थिति यहां पर भी बन रही है कि वृद्धि हुई थी और आपको करनी है कमी। समझ रहे हैं? क्वेश्चन घुमा घुमा कैसे पूछेगा। 40% की वृद्धि हुई थी जो कि 2/5 होता है। आप इनको बुला लीजिए, गुणे 100 कर डालिए,
बटा 5 में 2 जोड़ देंगे तो 7 होगा, तो यह आ जाएगा 28 सही 4/7% की उसे क्या करना पड़ेगा, कमी करना पड़ेगा, तब जाकर के वह बिना लाभ और हानि के उस पुस्तक को बेच पाएगा। मेरी बातें कितने लोग समझ गए हैं? समझ गए। शैलजा जी कह रहे थे फिर से एक बार ध्यान से देखेंगे तो बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा, इसमें कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है। यस यस। हाँ। अच्छा, हम आपसे नहीं ले सकते, सही बात है, सोनू जी कह रहे हैं। मान लीजिए आपकी कोई दुकान है, हम अगर गए तो आप हमसे लाभ नहीं लेंगे, बढ़िया है। मत लीजिएगा भाई, बताइएगा, हमें आना भी पड़ेगा। हाँ, ये हो गई बात। तो आपको समझ में आ गया होगा, जो लोग को नहीं समझ में आया थोड़ा सा एक बार रिवीजन कर लीजिएगा यार, समझ में आ जाएगा सबको। आइए सीट पर आप पहुंच गए हम लोग, तो सीट पर आकर के फिर से देखा जाए तो थोड़ा सा यहाँ पर एक एक थोड़ा सा, हाँ, ये देखिए बड़ा अच्छा सा प्रश्न है। कल आप लोगों ने जैसे पढ़ा था, अगर आपको याद हो, क्या पढ़ा था कि कोई हमारे पास 2 डायमेंशनल फिगर होता था, जैसे आयत होता था, त्रिभुज होता था, वर्ग होता था, वृत्त होता था, इस तरह का कोई फिगर होता था। उसकी लंबाई चौड़ाई में जब परिवर्तन करते थे तो क्षेत्रफल भी परिवर्तित हो जाता था ना। आप प्रश्न देखिए, एक त्रिभुज के आधार में 10% की वृद्धि कर दी गई, तो उसके क्षेत्रफल में कोई परिवर्तन ना हो तो उसकी ऊंचाई में कितने परसेंट की हमें कमी करनी पड़ेगी। प्रश्न इसका उल्टा कैसे बनता है, आपने पढ़ा है? प्रश्न उल्टा कैसे बनता है वो भी मैं दिखाऊंगा, लेकिन पहले सीधा सीधा कॉन्सेप्ट देखिए। मैंने कहा कि एक प्रश्न है जिसमें कहा गया त्रिभुज के आधार में 10% की वृद्धि की गई, तो उसकी ऊंचाई में कितने परसेंट की कमी कर दें कि क्षेत्रफल परिवर्तित ही ना हो। सेम वही कॉन्सेप्ट है, सेम वही प्रक्रिया है। मैं इस प्रश्न को दूसरा रूप भी आपको दिखा दूंगा। पहले तो भैया वृद्धि हुई है, तो क्षेत्रफल में परिवर्तन ना हो तो आपको करनी है कमी। 10% की वृद्धि थी, जो 1/10 होता है, एक को बुला लो, गुणे 100 कर दो, बटा 10 में एक घटा दे, सॉरी एक जोड़ दे तो 11, अर्थात 9 सही 1/11% की आपको करनी पड़ेगी कमी, तो जाकर के क्षेत्रफल पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। यही प्रश्न देखो पलट कैसे जाएगा, मैं आपको दिखाता हूं। जैसे प्रश्न तो ये बढ़िया था कि त्रिभुज के आधार में 10% की वृद्धि किया तो क्षेत्रफल में परिवर्तन ना हो तो हमें उसकी ऊंचाई को कितने परसेंट घटाना चाहिए, इस तरह का प्रश्न बनकर आया। मैंने उत्तर पहला ऑप्शन तो ले लिया। यही प्रश्न ऐसे बन सकता था, मैं आपको दिखाऊं तो आप वेरीफाई भी कर लेंगे कि हमारा उत्तर जो हमने टिक किया वो सही है गलत है। प्रश्न ऐसे बनता कि आप लोग मुझे उत्तर बताइएगा कि अगर किसी त्रिभुज के आधार में आधार को 10% बढ़ा दें, ये देखो अप एरो बना दिया, और ऊंचाई को 9 सही 1/11% घटा दें, तो मैं आपसे पूछूं उसके क्षेत्रफल में प्रतिशत परिवर्तन बता दो, ऐसे प्रश्न बनता। अगर हम सतत वृद्धि कमी पर चलते तो प्रश्न ऐसे बन जाता, इससे हम वेरीफाई भी कर लेंगे। आधार को 10% बढ़ा दें, ऊंचाई को 9 सही 1/11% यहां पर घटा दे, तो आप मुझे बताएं कि यहां पर कितने प्रतिशत का परिवर्तन करना चाहिए, क्षेत्रफल पर कितने प्रतिशत का परिवर्तन हो गया। फटाफट सब लोग बताइए। अगर हम सतत के हिसाब से करे होते तो बताइए यह कितना होता, 1/10, और यह कितना होता 1/11। आप पढ़े हैं, यहां वृद्धि है तो 10 में एक जुड़कर 11 हो जाए, और कमी है 11 में एक घटकर 10, 10 10 से कटा, 11 11 से कटा। देखिए नो चेंज, कोई परिवर्तन हुआ क्षेत्रफल में, कोई परिवर्तन ही नहीं हुआ। जब 10% बढ़ा था और 9 सही 1/11% घटा था, तो क्षेत्रफल में कोई परिवर्तन नहीं नजर आया। तो आप मेरी बात को समझ गए होंगे। 12वें प्रश्न का सही उत्तर आपको कंफर्म था कि अगर ऐसा प्रश्न कभी पूछा जाए तो आपके दिमाग में ये सारे प्रश्न चल जाए, आप समझ पाए, ये बहुत उपयोगी है और बहुत इंपॉर्टेंट है। ये देखो ये तो हो गया। कभी कभी ऐसे प्रश्न भी आते हैं, चलिए इस तो आप समझ, यहां तक तो आप समझ पाए हैं। अब यहां तक किसी को डाउट है? नहीं है। अगर नहीं होगा भी तो भाई यहाँ पर चलिए कोई थोड़ा बहुत अगर मान लो कमी भी होगी तो आप लोग थोड़ा प्रयास करिएगा तो समझ में आ जाएगा। डाउट तो नहीं होना चाहिए, मैं मेरी कोशिश तो यही है। एक ऐसी स्थिति भी आती है जो बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। क्या होती है कि जैसे आपने देखा कि किसी वस्तु का मूल्य बढ़ता था, तो हम अपनी आवश्यकताओं में कटौती करते थे कि हमारा खर्च परिवर्तित ना हो, हम उसी पुराने खर्च में काम चला लें। कभी कभी ये सिचुएशन आपके सामने आएगी कि मान लो हमारे जीवन में ऐसे बहुत सारे भाग होते हैं, बहुत सारी परिस्थितियां होती हैं। जैसे मान लो चीनी है तो चलो चीनी कम खाएंगे, ठीक है, दाल कम खाएंगे, दाल में पानी ज्यादा मिलाएंगे, चावल कम खाएंगे, ठीक है।
कभी कभी कुछ होता है, जैसे मान लो किसी की शादी पड़ी और शादी के लिए गया कपड़ा लेने, पता चला कपड़े का भाव बढ़ गया 50% जब मार्केट में पहुंचा। जीवन में शादी एक बार होती है, अब क्या करे। अब उसने प्रयास किया दोस्तों से मित्रों से उधार लेने की, कि भाई मैं 50% की रीच तक पहुंचना चाहता हूं। मतलब अगर कपड़ा खरीदने गया, उसके दिमाग में 100 की प्लानिंग थी, 100 रुपए या 100 1 लाख रुपए जो भी उसकी मतलब यहाँ पर उसका बजट था, उतने का कपड़ा खरीदने गया, स्वयं को पहनने के लिए, दूल्हा बड़ा सजना चाहता है। जब वहां पहुंचा तो पता चला कपड़े का रेट 50% बढ़ चुका है, अर्थात अभी 150 हो गया है। अब वो बड़ी मजबूरी में है कि कैसे करे, कैसे मैनेज करे। तो उसने सभी मित्रों को फोन लगाया, दोस्तों को, और सबसे पूछा कि भैया कुछ मदद करो हमारी, जिससे कि हम इस रीच तक पहुंच जाएं। अभी यहाँ पर कटौती नहीं करनी है, घर वाले तो चाहते कटौती कर दे, कटौती करके यहाँ पहुंच जाए, खर्च प्रभावित ना हो। लेकिन उसने कहा नहीं, मैं खर्च अपनी क्षमता पे करूंगा, भले ही मुझे अभी नौकरी नहीं मिली है, खर्च करूंगा और शौकीनी से जाऊंगा। तो उसने दोस्तों मित्रों से बात करी, लेकिन किसी भी हालत में वह 30% ही अपने खर्च को बढ़ा पाया। मतलब 130 कर पाया। जो 100 करता, 150 हो गया था, 130 कर पाया। तो उसे अब भी अपनी आवश्यकताओं में कटौती करनी पड़ेगी, और कितने परसेंट की करनी पड़ेगी। ये देखिए प्रश्न आपके सामने बन गया। अब आप कर लेंगे, ठीक है। हाँ, मैं एक प्रश्न आप लोग को दे रहा हूं, आप लोग पढ़िए और मुझे उत्तर बताइए। क्वेश्चन ये है, किसी वस्तु का दाम, ध्यान से देखिएगा, किसी वस्तु का दाम 50% बढ़ जाता है, बढ़ जाता है, 50% बढ़ जाता है। एक व्यक्ति, एक व्यक्ति अपने खर्च को, अपने खर्च को 20% तक बढ़ा सकता है, 20% तक बढ़ा सकता है। अब भी, अब भी उसे अपनी, अपनी आवश्यकताओं में, आवश्यकताओं में कितने प्रतिशत की कटौती करनी होगी, कितने प्रतिशत की कटौती करनी होगी। ये प्रश्न आया, आप समझ गए प्रश्न को। एक वस्तु का दाम 50% बढ़ जाता है, जैसे मैंने बताया, उसने अपने खर्च को 20% तक बढ़ाने की क्षमता किया, इधर से उधर जुआड़ लगाया, लेकिन 20% तक अपने खर्च को बढ़ा पाया। अब उसे अपनी आवश्यकताओं में कितने परसेंट में की, अब भी उसे अपनी आवश्यकताओं में कितने परसेंट की कटौती करनी होगी। पहले देखिए, एक्चुअल उसका खर्च 100 था, इसी हिसाब से उसका मैनेजमेंट था, यही प्लानिंग थी। आज उसका खर्च 50% बढ़कर 150 हो गया। समझदार व्यक्ति तो ये होता कि वह अपनी आवश्यकताओं को इतना कम कर देता कि अपने पुराने खर्च पर पहुंच जाता। वही हम लोगों ने पढ़ा भी है, वही हमारे जीवन में, वही हमारे चरित्र में है। लेकिन वह व्यक्ति थोड़ा सा दूसरे टाइप का है, महत्वाकांक्षी टाइप का है, खर्च करने वाला है। उसने प्रयास किया, उसके पास था तो नहीं, लेकिन फिर भी 120 तक पहुंच गया। और कभी कभी मजबूरी भी होती है, पहुंचना पड़ जाता है, मेहनत मतलब इफर्ट करना पड़ता है, करा उसने, 120 तक पहुंच। अब भी उसे अपनी आवश्यकताओं में कटौती करनी होगी। कटौती के लिए 150 को बेस बनाना होगा। यहां पर आप 150 से चल सकते हैं, ऐसे शून्य शून्य से खत्म कर सकते हैं। 3 × 5 = 15, 3 × 4 = 12 कर सकते हैं। 5 से 4 का मतलब 1 की कमी है, गुणे 100 कर दीजिए, बटा 5 करेंगे क्योंकि आधारी है, 5 विषम में 100, अर्थात अभी उसको अपने आवश्यकताओं में 20% की अब भी कटौती करनी होगी। 50 लिखा, 150 कैसे हो गया, सही बात है। 100 अगर मूल्य था तो 50 बढ़ने पर 150 ही तो होगा। क्लियर है। इस प्रकार से आपने यहां पर प्रश्न को पढ़ा, समझा। अब मैं चलता हूं कहां पर, सीट पर, जहां पे इस तरह के प्रश्न दिए गए हैं। आप लोग चल रहे हैं साथ में, बताइए फटाफट। चल रहे हैं कि मैं अकेले चलूं? चल रहे हैं, यस, गुड गुड। चला जाए ना, हाँ। आइए, सीट कहाँ है भाई, ये है, ये देखिए, ये तो बता ही दिया था मैंने आपको। यस, 13वां नंबर देखिए, एक कपड़े का मूल्य 25% बढ़ जाए, कपड़े का मूल्य क्या हो गया, 25% बढ़ गया, तो व्यक्ति अपने कितने प्रतिशत की आवश्यकताओं में कटौती कर ले, उसे अपने खर्च को भी 10% बढ़ाना पड़े। देखो वही मजबूरी है उसके सामने। एक्चुअली रेट 25% बढ़ा है, बट वह कितना कटौती कर ले, मजबूरन उसे अभी भी क्या हुआ कि भाई कपड़े वाली बात है, देखो कपड़े में इंसान कंप्रोमाइज नहीं करता, यही स्थिति है। खाने में थोड़ा कंप्रोमाइज कर ले। बहुत सारे लोगों को देखा होगा आपने, खूब अच्छी टाइट जीन्स, बढ़िया शर्ट ब्रांडेड, जेब में पैसे नहीं।
ऐसे बहुत सारे हैं, हम लोग भी इसी कड़ी में रहते हैं, ऐसा नहीं है। ऊपर से खूब अच्छे-अच्छे दिखते हैं, बाहर से जो है, बाहर से और अंदर से कितने रुपए है जेब में पता नहीं है। वही स्थिति होती है, कपड़े में इंसान कंप्रोमाइज़ नहीं करता। देखिए, ये 100 है और यहाँ से 125 हो गया, ठीक? 125 हो गया। अपनी आवश्यकताओं में कितनी कटौती कर दे, उसे अपना खर्च भी बढ़ाना पड़ रहा है। देखो 10%, देखिए ये 25% की वृद्धि हुई थी और अभी 10% उसने अपनी खर्चों में यहाँ पर क्या किया है, वृद्धि किया है। तब भी उसे अपनी आवश्यकताओं में कटौती करनी पड़ेगी। कर लीजिए, कितने की कमी दिख रही है आपको बताइए? 15 की। 15 गुणे 100 बटा आप कर दो आधार 125 है। 25 पंचे होता है और 25 चौके होता है। 5 तिया 15, 3 चौके 12%। 12% की कटौती उसे करनी पड़ेगी। अब भी अपनी आवश्यकताओं में उसे 12% की कटौती करनी पड़ेगी। तो ये आपके सामने इस प्रश्न का उत्तर हो गया। 13वां डन हो गया। आप कंफर्म भी हो गए होंगे, समझ गए होंगे कि प्रक्रिया क्या है। समझदारी से इसको कंफर्म करते चलिए। और एक आध प्रश्न इस पर देख लीजिए। ये देखिए, चीनी का भाव मूल्य 20% बढ़ जाता है, वृद्धि हो जाती है, और कोई व्यक्ति थोड़ा जो चीनी ज्यादा खाने वाला है, उसने कहा कि हम देखो ऐसा है, हम अपने खर्च को भाई बढ़ाने की कोशिश करेंगे, और क्षमता के हिसाब से उसने 8% तक अपने खर्च को भी बढ़ा दिया। तब भी उसे अपने साथ समझौता करना पड़ेगा, अपनी खपत को कम करना पड़ेगा मजबूरन। मतलब चीनी का रेट बढ़ गया है, उसने पूरा एफर्ट जद्दोजहद करके चीनी के भाव में अपने खर्चों में 8% तक की वृद्धि भी कर दी, तब भी उसे अपने चीनी के उपयोग को घटाना पड़ेगा। कितने परसेंट घटाएगा यही हमको बताना है। चलो, मूल्य हमने 100 ले लिया, 120 कर दिया, कंफर्म है। और उसने अपने खर्च में 8% की वृद्धि भी कर दी, 108 कर दिया। अब आप मुझे बता दें कि उसे अब भी अपने उपयोग को कितने परसेंट कम करना पड़ेगा। 12 नवा 108 होता है, 12 दहम में 120 होता है। 10 से 9 1 की कमी है, गुणे 10 100 कर दो, बटा आधार 10 है, तो 10% की कटौती करनी पड़ेगी, जो ऑप्शन नंबर डी में रखा गया है। ऑप्शन नंबर डी में रखा गया है। मेरी बातें समझ पा रहे हैं आप लोग? तो इस प्रश्न का राइट सोल्यूशन है। कोशिश करिए कि इस तरह के प्रश्न आपको कंफर्म समझ में आ जाए। तो आज की क्लास का देखो, मेरे हिसाब से अंतिम प्रश्न होगा। 22% की वृद्धि हुई, अपने खर्च को उसने 12% तक बढ़ाया है। वहां पर कितना था? 8% बढ़ा था। वो गलत है, सही बात है। यहां पर देखो 100 लेते हैं, 100 से पहले कितना बढ़ा दें? 122। 122 कर दिया, क्योंकि 22% की वृद्धि थी। वो दिखा कैसे 8? बिल्कुल दिखना नहीं चाहिए था। 112 होगा। 100 कितना होगा? 12 होगा। जो अपने खर्च था उसने 12% तक बढ़ाया था। तो कितने का डिफरेंस दिख रहा है? 10 का डिफरेंस दिख रहा है। गुणे 100 कर दीजिए, बटा कितना होगा? 122। अब सही है, देखो, दो 61 बार हो गया, दो आपका चाहे इसको 5 कर दीजिए, मतलब यह 500 बटा 61 है। 500 बटा 61 है, 6 अठे 48। अब आप देखिए, अब आ जाएगा 8.2। तो मतलब ये 500 बटा 61 होगा, वो 700 बटा नहीं होगा, क्योंकि 8% थोड़ी कम करना था। ऐसे ही सोचा जाता है। देखिए, तो 500 बटा कितना हो रहा है? 61। तो 8 दशमलव समथिंग 19 कुछ करके आ रहा है। 8.19 समथिंग करके आ रहा है। दशमलव के बाद एक अंक पर बताना है हमें। इसने लिखा, पढ़िए, दशमलव की एक स्थान तक। तो हम एक अंक पर जाएंगे, उसके बाद की वैल्यू को चेक करेंगे। अगर वह 5 या 5 से ग्रेटर है तो इसमें एक बढ़ा देंगे। 8 दशमलव सिंपली कितना हो जाएगी? 2%, जो कि आपको पहले ऑप्शन में दिया। राइट सोल्यूशन कंफर्म है। तो यहां पर इस प्रश्न का उत्तर पहला ऑप्शन 8.2 है। ये हमारी क्लास का अंतिम प्रश्न था आज।